हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनपीसी और ग्रुप डी को। इससे पहले का सेट करा रखा है, सारे वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर देना और शेयर करना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान से देखना। कर्नाटका के हुबली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किसने किया? साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम वेंकैया नायडू जी ने, जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल परिवार का 54वां सदस्य बन गया है? तो साथियों देखना, राष्ट्रमंडल परिवार का 54वां सदस्य बनने वाला देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो साथियों देखना, इराक के नए प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है मोहम्मद तौफीक अल्लावी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने टिड्डी दल से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों देखना, टिड्डी दल से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? जरूर याद रखना, यहाँ देखो पाकिस्तान और सोमालिया, इन दोनों ने ही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। आगे देखिए, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, गोपाल बागले। आगे देखिए, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों देखना, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है विनोद कुमार शुक्ला जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास के मतला अभियान को शुरू किया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो साथियों देखना, कोलकाता आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान शुरू किया है? कोलकाता में। आगे देखिए, निम्न में से किसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स और एसएमई के लिए एक ऑल इन वन एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पेटीएम ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वित्तीय खुफिया पत्रिका द बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत के क्षेत्र के लिए केंद्रीय बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो जो अभी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, शशिकांत दास जी को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपान सहयोग नीतियों और कार्यक्रमों में किस देश को विश्व स्तर पर पहला स्थान मिला है? तो साथियों देखना, श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। स्तनपान सहयोग नीतियों और कार्यक्रमों में किस देश को विश्व स्तर पर पहला स्थान मिला है? साथियों याद रखना, श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उस कैंसर का नाम बताइए जो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो साथियों ध्यान देना, ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी है सफ़ेद रक्त कण, इसमें असामान्य रूप से वृद्धि होती रहती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें अधिकतम उष्मीय मान होती है? तो साथियों देखना, कैलोरीफिक वैल्यू यानी उष्मीय मान सबसे अधिक होती है हाइड्रोजन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो साथियों देखना, भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो जरूर याद रखना, लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है और पूरे विश्व की जर्मनी में। याद रखना, ठीक है। देखो, सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है बिटुमिनस, दूसरे नंबर माफ करना एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट और ये चौथे नंबर पर होता है पिट। ठीक है, याद रखना, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिका द्वारा पदार्थ का अंतग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना, एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। जरूर याद रखना, एंडोसाइटोसिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या देखना, एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, उस ग्रंथि का नाम है बाह्यस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखना, जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। आगे देखिए,
मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स का नाम बताइए। तो साथियों देखना, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारी पानी की खोज किसने की थी? तो साथियों सबसे पहले जानते हैं भारी पानी कहते किसको है। तो देखो, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम और इसका ऑक्साइड, इसको भारी जल कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं और इसकी खोज की थी एच.सी. यूरे ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, एच.सी. यूरे। आगे देखिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो साथियों देखना, एनाटॉमी के अंतर्गत जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एल्किन्स का पुराना नाम क्या है? तो साथियों देखना, एल्किन्स का पुराना नाम है ओलिफिन। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ओलिफिन। याद रखना। आगे देखिए, कौन से यौगिक इत्र और रंजक यानी डाई बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो साथियों देखना, इनमें से कौन से यौगिक है जिसका प्रयोग रंजक और डाई बनाने में, इत्र और डाई बनाने में किया जाता है यानी रंजक? तो याद रखना, इथाइल एसीटेट। ठीक है, परफ्यूम और डाई यानी बाल रंगते हैं ना, वो याद रखना, इथाइल एसीटेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एल्किनीज का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन्स का सामान्य सूत्र पूछा है तो साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। देखो, CnH2n। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? तो साथियों देखना, यहाँ सोडियम, पोटासियम और गैलियम, इन सभी को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक ऑक्साइड धातु का नाम बताइए जो अम्लीय है और प्राकृतिक में बेसिक है। तो साथियों देखना, एक ऑक्साइड धातु जो अम्लीय होता है और प्रकृति में बेसिक होता है, याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, देखो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों देखना, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, स्थिर रहती है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों देखना, जब किसी वस्तु के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। याद रखना, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, कहाँ से? तो साथियों देखना, बाएं सिरे से। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होता है क्या? तो साथियों देखना, 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में कौन सा दांत शामिल नहीं होता है? तो याद रखना, चर्वनक। याद रखना, दूध के दांतों की कुल संख्या होती है 20 और वैसे आमतौर पर मनुष्यों में 32 दांत पाया जाता है। ये भी याद रखना, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यकृत का कार्य नहीं है? तो साथियों देखना, प्रजनन करना, ये जो प्रजनन है ये यकृत का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हृदय बना है किससे? हृदय जो है हट दिल, ये किससे बना होता है? तो जरूर याद रखना, कार्डिक मांसपेशियों से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, यहाँ कार्डिक मांसपेशी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों देखना, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है, बख्त खां। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो साथियों ध्यान देना, संसद को। ठीक है, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, काशी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? काशी के किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो साथियों देखना, वह अंग्रेज सर टॉमस रॉ थे जिन्होंने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट था? 2 स्वतंत्र संप्रदायों, एक तो हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हुआ था। साथियों याद रखना, कनिष्क के शासनकाल में, चौथी बौद्ध संगीत में, ईस्वी की पहली सदी में। ठीक है, और कहाँ पर? तो कुंडलवन, कश्मीर में, कुंडलवन में। यह 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। आगे देखिए, मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखना, मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए,
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो साथियों देखना, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात के चालुक्य। आगे देखिए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना साथियों। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, गुप्त संवत या गुप्त वंश, माफ करना, गुप्त संवत जो जिसकी शुरुआत 319 से 320 के बीच में हुई थी, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, ध्यान से देखिए, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, 1912 में इसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। साथियों देखो, वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बताना क्वेश्चंस कैसे थे। और इसके पहले जितने भी सेट कराया है, चैनल के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए आपको चैनल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए साथियों, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए थे, इसी तरह की क्लास डेली कराता हूँ। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।